हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन एनालिसिस। आपको पता है जेकेएस का मेंस ऑलरेडी हो चुका है। एटलीस्ट जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है जीएस 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं बताना चाहूँगा कि जीएस 1, 2, 3, 4 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली हमारे मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम से लिंक्ड है, और जो हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को 1-on-1 मेंटरशिप करते हैं। उनकी प्रिपरेशन में उनको हेल्प करते हैं, उनको कंटेंट देते हैं, उनको एनालिसिस देते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि इस साल के केएस के मेंस में हमारा हिट रेट क्या रहा। मैं दिखाना चाहूँगा कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके हमारे जो प्रेप प्लस जो हमने स्टूडेंट्स को दिया था, हमारे जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है जो हमने स्टूडेंट्स के साथ करवाया था, हमने जो प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों को दिए थे, कौन कितने सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपको जीएस 1 के हमारे इस कंटेंट से मिल जाते। तो ये हमारा पहला, जो अगर मैं जीएस 1 की बात करूँ, उसमें अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आर्ट एंड कल्चर का, तो आप देख सकते हैं, हाउ डू द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड द फोक आर्ट ऑफ कालीघाट रिफ्लेक्ट पीपल्स इमोशंस, बिलीफ एंड सोशल लाइफ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पिक किया गया है या एग्जैक्टली लिंक होता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के प्रेप प्लस जो डॉक्यूमेंट हमने स्टूडेंट्स को दिया था। पेज नंबर 38 और पेज नंबर 42 पे दो टेबल दिए थे हमने। यहाँ पर टेबल 1 है आपका अजंता केव्स पे, और ये आपका टेबल 2 है आपका काली घाट पेंटिंग पे। अगर आप ध्यान से इस पेंटिंग को देखेंगे, इस पर्टिकुलर टेबल को देखेंगे, आपको पता चलेगा हमने इसमें कीवर्ड्स एग्जैक्टली दिए हैं। हमने बताया आपको कि क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन से कीवर्ड्स आपने आंसर में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है ना, जकाटा टेल्स है, अर्दी टोन्स है, आपका नैरेटिव रियलिज्म है। तो ये सारे आपके जो कीवर्ड्स है, यू हैव टू मेंशन दैट इन योर आंसर्स। फिर इसमें देखिए स्टाइल, थीम, टेक्निक, कलर स्कीम, पैटर्नेज, एक्सप्रेशन, इन्फ्लुएंस, सिंबलिज्म, लोकेशन, आइकॉनिक पैनल, सब कुछ हमने कवर किया है। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि भाई किस पर्टिकुलर कीवर्ड का क्या क्या मतलब है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर कालीघाट पेंटिंग में हमने कीवर्ड्स दिए, ओरिजिन, स्टाइल, थीम, टेक्निक, पॉपुलैरिटी, फ्यूजन, टूल्स, न्यूट्रलिटी, डिक्लाइन, और फिर कौन सा कीवर्ड कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। इफ़ यू हैव दिस नॉलेज, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली प्लस से आया है, जैसे इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड रोड एंड रेल कनेक्टिविटी ऑन टूरिज्म एंड लाइवलीहुड इन जम्मू एंड कश्मीर। कि भाई जो रेल और रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे टूरिज्म और लाइवलीहुड पर। एग्जैक्टली देखिए, ये हमारे पेज नंबर 12 से लिया गया है। पेज नंबर 12 से लिंक्ड है, लिया तो नहीं गया, पेज नंबर 12 से लिंक्ड है, जिसमें हमने एग्जैक्टली यही चीज कवर की थी, कनेक्टिविटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि वंदे भारत ट्रेन की इनॉग्रेशन कुड इंस्पायर क्वेश्चंस। हमने स्टूडेंट्स को बताया था कि यू शुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन बिकॉज वंदे भारत ट्रेन की इनॉग्रेशन हुई है, तो ये करंट में टॉपिक था। तो हाउ इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विल इम्पैक्ट कल्चरल preservation and tourism. So we had covered this part. So इससे आप उसको लिंक कर सकते थे अपने आंसर को। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन जो डायरेक्टली उठा लिंक हुआ है हमारे कंटेंट के साथ, जैसे आपका डिस्कस सूफिज्म इन कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू मीर सैयद अली हमदानी। तो हमने मीर सैयद अली हमदानी के साथ साथ जितने भी और बाकी सूफी सेंट्स है, मेजर तो आपका सूफिज्म इन कश्मीर पे आपका थीम है, जो एग्जैक्टली हमने पेज नंबर 12 से कवर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोस्ट आर्टिकल 370 J&K's unique identity has become a focal point. Questions might focus on role of Sufi traditions like Sheikh Nuruddin Nurani in shaping Kashmiriyat, reflecting the region's syncretic heritage. एग्जैक्टली ये हमारे पेज नंबर 12 का ये स्क्रीनशॉट है। तो ये आपकी ब्रॉड थीम है सूफिज्म की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार। फिर अब हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री का अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन मेकिंग द मॉडर्न इंडिया। एग्जैक्टली यही हमने टेस्ट में डाला था स्टूडेंट्स को। आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर टू मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड एजुकेशन। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, ठीक है ना, तो मॉडर्न इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। तो ये कंटेंट आपके पास तैयार होना चाहिए था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हिस्ट्री का, आप देख सकते हैं, राइट ब्रीफली ऑन द स्ट्रेंथ एंड शॉर्टकमिंग ऑफ मॉडरेट्स इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेज नंबर 12 पे एग्जैक्टली हमने मेंशन किया था ये, इवैल्यूएट द रोल ऑफ मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स अर्ली फेज। ठीक है ना, सो ये जो स्क्रीन क्वेश्चन है ये हमने अपने प्रैक्टिस टेस्ट में स्टूडेंट्स को दिया था। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन जो आपके इस साल के जीएस 1 में आया है, 2025 की मेंस की बात कर रहा हूं। व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ऑन ट्रेडिशनल, आर्टिजनल एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है ब्रिटिशर्स के टाइम का। मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में फुल लेंथ टेस्ट में एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमने दिया। आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने दिया था, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन इंडिया। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ
इट बेनिफिट्स यू इन योर एक्चुअल एग्जाम। अगर ज्योग्राफी की बात करें, GS1 में आपका ज्योग्राफी भी आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आप देख सकते हैं, इट हैज बीन कवर्ड इन द मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रेप प्लस पेज नंबर 26 में वी हैड गिवन द स्टूडेंट्स दिस एग्जैक्ट टेबल। टेम्परेचर इन्वर्जन पे ही हमने टेबल दिया था। आप देख सकते हैं इसमें सारे कीवर्ड्स हमने मेंशन किए थे, सरफेस इन्वर्जन, रेडिएशनल इन्वर्जन, सब्सिडेंस इन्वर्जन, और हर एक का एक्सप्लेनेशन दिया था साथ में, और साथ में एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी था कि भाई इसमें कौन कैसा सेंटेंस आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है ना। ऐसे ही एडवेक्शन इन्वर्जन है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, एयर पोल्यूशन ट्रैपिंग, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, फॉग फॉर्मेशन, इन्वर्जन लेयर, स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन, ये सारी हमने कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए थे अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस दैट यू कुड हैव यूज्ड इन योर एग्जाम। तो दिस इज अ टेबल ऑन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेप प्लस कंटेंट। देन एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, इवैल्यूएट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया, एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अनइवन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बेसिकली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड होता है हर एक के लिए। पेज नंबर 53 पे ऑलरेडी कवर किया था। एक्सप्लेन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ऐसा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, सेम वर्ड हमारे टेस्ट में भी था, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया एंड देयर रोल इन शेपिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर एक और क्वेश्चन अगर बात करें, जैसे सोसाइटी का क्वेश्चन था, बड़ा ही ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड द रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडियन सोसाइटी। ये भी एग्जैक्टली हमने प्रैक्टिस टेस्ट में मेंशन किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 हमने दिया था। इसमें इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोशल इनइक्वालिटी एंड मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज। इसको आप रूरल अर्बन डिवाइड के हिसाब से मैनेज कर सकते थे। फिर अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, ये भी GS1 में ही आया था। क्वेश्चन क्या है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्विस क्राइसिस ऑफ 1956 एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो आपका टॉपिक है, मेंटरशिप वालों को भी हमने कहा था कि ये जो आपका टॉपिक है ये एग्जैक्टली आपका क्रिटिकल थीम्स में आता है। तो ये हमने मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रेप प्लस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया था। ये यहाँ पर हमने ग्रेट डिप्रेशन की बात की थी, सोवियत कम्युनिज्म और लेनिन की बात की थी, और कोल्ड वॉर और स्विस क्राइसिस की बात की थी, जहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को कहा था ये क्रिटिकल थीम्स है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सो यू कैन सी दैट देयर इज वन क्वेश्चन एंड दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद है एक और 3 क्वेश्चन, देन यू हैव 4 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन एंड क्लोज टू 10 क्वेश्चन थे। 20 में से 10 क्वेश्चन यू कुड हैव डायरेक्टली गॉटन फ्रॉम द प्रेप प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे स्टूडेंट्स को, जो प्रैक्टिस टेस्ट हमने कराए थे, और जो आपका मेंस टेस्ट सीरीज हुआ था। ये तीनों की कॉम्बिनेशन वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें कंटेंट भी था, प्रैक्टिस भी थी और टेस्ट भी था। तो ऐसे ही हम जो मेंटरशिप है ये कंटिन्यू रह रहा है। दिस इज़ नॉट लाइक टेस्ट सीरीज वालों के लिए। ये मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जैसे हमारा 1-on-1 मेंटरशिप होता है, इसमें आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। तो आप आ सकते हैं, अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटजी ले सकते हैं, टारगेट्स ले सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच। आपका हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड लेकर, हर एक स्टूडेंट की स्टोरी देखकर, वहाँ पर एक मेंटर आपको एग्जैक्टली बराबर आपकी हिसाब की स्ट्रैटेजी देगा, टारगेट्स देगा, टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, आपको एग्जैक्टली रिसोर्सेज बताएगा कहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपको। ये सब कुछ कवर हो जाएगा मेंटरशिप में। तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं टू गेट एनरोल इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं ये तो GS1 की बात थी। मैं अगला वीडियो GS2 के बारे में लेकर आऊँगा। फिर हमारा GS3 और GS4 ये सब कवर हो जाएंगे आपके एक एक करके। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेल्प होता है इन चीज़ों से एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।